नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यानी ये जो खाली स्थान दिए हुए हैं और इधर दे रखा है समांतर चतुर्भुज, इसको देखकर इनको भरने और साथ में कारण भी बताना है कि ये किस प्रकार इनका आंसर ये हुआ। तो ये समझने के लिए आपको पहले समांतर चतुर्भुज समझना पड़ेगा। चतुर्भुज क्या होते हैं, यानी इस प्रश्नावली का पूरा परिचय मैंने एक वीडियो में बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्रश्नावली का परिचय देख सकते हो। जब तक आप उसको नहीं देखोगे आपके ये प्रश्नावली बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो देखिए बच्चों, मैं बता दूं आपको समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो। और समांतर मैंने समझा रखा है अच्छे तरीके से। तो इसमें जो गुण होते हैं वो सभी गुण हमें पता होनी चाहिए। पहला गुण, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसका पहला गुण है। दूसरा गुण यह है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ए के सामने जो कोण बन रहा है C, वो इसके बराबर होगा। B के सामने D है तो D इसके बराबर होगा B के बराबर। दो गुण हो गए। तीसरा गुण होता है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में आपस में प्रतिच्छेद करते हैं किसी बिंदु पर। तो ये जो O बिंदु है, इस पे ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये भाग इस वाले भाग के बराबर होगा और ये भाग इस वाले भाग के बराबर होगा। तो ये तीन गुण इसके अंदर होते हैं और तीनों हमें पता होने चाहिए। तो देखिए पहला सवाल, AD बराबर क्या होगा। तो AD जो भुजा है इसके बराबर कौन सी भुजा होगी, BC, क्योंकि इसके सामने कौन सी बन रही है, BC बन रही है। तो यहां हम लिख देंगे BC और फिर कारण भी लिखना है। यहां हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब दूसरा सवाल देखिए, DCB, एंगल DCB किसके बराबर होगा। तो एंगल DCB ये वाला कोण है। देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, जो बीच में जो बिंदु आता है वो कोण वहां पे बनता है। जैसे C बिंदु आ रहा है बीच में, तो जो कोण बनेगा वो C पे बनेगा। अब आप इसको DC भी बोल सकते हो, चाहे BCD बोल सकते हो, बात एक ही है। तो C के सामने कौन सा बन रहा है, A। अब A को आप DAB लिख सकते हो या BAD लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा BAD, तो यहां इसके बराबर हो जाएगा BAD। और कारण होगा इसका समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसका तीसरा सवाल देखिए, OC दिया हुआ है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा OC क्या है। तो यहाँ पे O और C बिंदु को देखेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रेखाखंड है और इसके बराबर जो होगा वो होगा AO। अभी मैंने बताया था कि इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। तो ये जो भाग है ये किस भाग के बराबर होगा, AO के बराबर होगा। तो यहां मैं लिख दूंगा OC दिया हुआ है, तो इस हिसाब से लिखे तो OA हो जाएगा और कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी भाग, समान दो भागों में बांटता है। अब चौथा सवाल है, एंगल DAB यानी कि A वाला कोण और एंगल CDA यानी D वाला कोण। तो देखिए A और D ढूंढेंगे, कौन से बिंदु हैं ये। तो A तो ये है और D ये है। तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है। योग प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब योग।
तो मैं आपको बता दूं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और कारण हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों ये पहला सवाल हो गया। आसन्न कोण यानी पास वाले कोण कहलाते हैं। ए और बी का योग भी 180 होगा, ए और डी का योग भी 180 होगा। यानी इस बिंदु के जो आसन, इस कोण के जो आसन्न कोण होंगे वो बी होगा और डी होगा। जैसे बी की बात करें तो सी और ए होगा इसके आसन्न कोण। तो जो आसन्न दो कोण होते हैं पास वाले, उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी 5 आकृतियां दे रखी है समांतर चतुर्भुज की, और वो आकृतियां अभी मैं बनाऊंगा। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, यानी कौन है ये एक्स वाई जेड, उनके मान ज्ञात करने। भाई उनके मान है कितने? तो उससे पहले मैं आपको 3 कोण समझाना चाहूंगा, और तीनों कोणों को अच्छे तरीके से समझना है, जब जाके ये सवाल समझ में आएगा। और ये तीनों कोण इंपॉर्टेंट है। पहला है एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण होता है बच्चों जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके विपरीत बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। यह जेड आकृति के बनते हैं, जेड आकृति के बनते हैं। ये समझने का तरीका है जेड आकृति। हमें आपको दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, यानी दो समांतर रेखा है, उसको तिर्यक रेखा का मतलब है तीसरी रेखा। तो मैं समझा दूं आपको, ये दोनों अगर समांतर रेखा है, ठीक है, समांतर रेखा होती है जो ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, चाहे इनको कितना ही लंबा ले जाए, और इनको तीसरी रेखा काट रही है दोनों को आपस में। तो तीसरी रेखा ये हो गई तिर्यक रेखा, ठीक है। ये कौन सी रेखा हो गई? तिर्यक रेखा। और ये दोनों हो गई समांतर रेखाएं। तो जो जेड आकृति में कोण बनेंगे उनको एकांतर कोण कहेंगे। यहाँ विपरीत लिखा हुआ है, विपरीत यानी उल्टा, एक इधर और एक इधर। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। और हाँ, ये आपस में बराबर होते हैं। यहाँ लिख देता हूं, यह आपस में बराबर भी होते हैं, बराबर होते हैं। ये काम की बात है कि ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये जो कोण बन रहा है इसका एकांतर कोण ये कहलाएगा, यानी नंबर डाल देता हूं, ये 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार ये इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। देखिए जेड आकृति कैसे बन रही है, उल्टा जेड भी बन सकता है, ये वाला, ठीक, इसके अंदर बन रहे ये और ये, है ना। और इसी तरह ये और ये जो बन रहा है ये भी एकांतर कोण कहलाएंगे, ये भी जेड आकृति है। तो ये 3 है, तो ये हो जाएगा 4। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इधर लिख देता हूं मैं, 1 के बराबर होगा एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर होगा एंगल 4। कारण ये सब एकांतर कोण है। अब ये जो अंदर बन रहे हैं ये तो कहलाते हैं अंत एकांतर कोण। अब बार वाले देखो, जैसे ये 5 है तो इसका जो एकांतर कोण बनेगा ये बनेगा जेड आकृति में, तो 5 वाले का ये बनेगा, इसको 6 दे देता हूं, तो 5 बराबर होगा 6, ये भी एकांतर कोण है। इसी तरह अगर ये 7 है तो इसका जो एकांतर कोण बनेगा यूं
ये बनेगा 8, तो 7 के बराबर होगा 8। तो बच्चों ये जो बार बन रहे हैं ये कहलाएंगे बाह्य एकांतर। बाह्य का मतलब होता है बाहर वाले, बाह्य एकांतर कोण। तो इसमें 4 जोड़े बनेंगे इसी आकृति में। कितने जोड़े बन रहे हैं? 4, और चारों जोड़े आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, और ये सभी क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। तो देखिए बच्चों इसका जो दूसरा कोण है वो है संगत कोण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है संगत कोण एक दूसरे की संगत करते हुए दिखाई देंगे, यानी एक दूसरे के जैसे दिखाई देंगे। तो ये कोण होता है, देखिए जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही ओर बने, तो उसके एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। कोण संगत कोण कहलाते हैं। यह कैपिटल एफ आकृति के बनते हैं, एफ आकृति के बनते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये इम्पोर्टेंट है कोण। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही ओर बनेंगे ये कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेंगे। ये बन रहे थे तिर्यक रेखा के विपरीत। ये कोण एफ आकृति के बनते हैं, कैपिटल एफ, और आपस में बराबर होते हैं। तो समझिए इसको, ये दो समांतर रेखा हैं, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो एक जैसे दिखाई देंगे। संगत का मतलब होता है एक जैसे दिखाई देना। तो ये जो कोण होगा ये होगा इसके बराबर। एक ही ओर बन रहे तिर्यक रेखा के, एक नाम दे दूं और इसको 2 दे दूं तो एक बराबर होगा 2 के। उसी तरह ये 3 इसके बराबर होगा 4 के। ठीक इसी तरह ये 5 इसके बराबर होगा 6, और ये 7 इसके बराबर होगा 8। तो इसमें भी 4 जोड़े बनेंगे। तो समझिए एक किसके बराबर होगा? 2 के। ऐसे बनते संगत। ठीक है, 3 किसके बराबर होगा? 4 के इसके। ठीक है, और 5 6 के बराबर होगा, 5 बराबर होगा 6 के, और 7 बराबर होगा 8 के। तो ये सब कोण संगत कोण कहलाएंगे। अब इसका जो अगला कोण है वो समझिए। तो देखिए बच्चों इसका अगला कोण है तीसरा, शीर्षा बी मुख कोण। ठीक है, इसको समझिए, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु के दोनों ओर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यह एक्स आकृति के बनते हैं, एक्स आकृति के बनते हैं तथा आपस में बराबर होते हैं। तो बिल्कुल आसान है। जब दो
रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें यानी काटे तो प्रतिच्छेद बिंदु के दोनों ओर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये एक्स आकृति के बनते हैं और आपस में ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो रेखाएं हैं ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही है और ये कहलाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसके दोनों ओर बने कोण, ये कोण इसके बराबर होगा एंगल 1 और एंगल 2, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार ये 3 इसके बराबर होगा 4 के। ठीक है, तो ये एक्स आकृति के बन रहे हैं, ये देखिए, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 और इनका कारण में हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो देखिए बच्चों दूसरे सवाल का पहला सवाल, निम्न ये सभी समांतर चतुर्भुज है पहली बात, और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड इनका मान ज्ञात करना है। भाई इनका मान कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो 100 से हम सीधा किसका निकालेंगे, सबसे पहले y का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल y यानी y बराबर होगा 100 डिग्री। y किसके बराबर होगा, 100 डिग्री के, क्योंकि आमने सामने के कोण है। तो यहाँ तो हम कारण लिखेंगे, सबके कारण लिखने, बिना कारण नंबर नहीं मिलेंगे। सम्मुख कोण, इसका कारण क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण, और आंसर को ऐसे अंडरलाइन कर देना है डिब्बे में। तो y बराबर 100 हो जाएगा और कारण में हो जाएगा सम्मुख कोण। अब इधर देखिए 100 और x का योग 180 होगा। मैंने बताया था आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। इसी तरह 100 और z का योग भी कितना होगा, 180। तो हम पहले या तो x निकाल लेंगे या z निकाल लेंगे, फिर उससे दूसरा कोण आ जाएगा। तो देखिए बच्चों 100 डिग्री अगर इस कोण को और इस कोण को मैं अगर जोड़ूं, योग करूं, तो इनका योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब कारण लिखेंगे। कारण क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इसका कारण हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, तो 180 में से क्या घटाएंगे, 180 डिग्री में से 100 डिग्री घटाएंगे, तो पक्षांतरण हो गया, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। इसी तरह x का मान आ जाएगा 80 डिग्री, 180 में से 100 गए तो। ठीक है, तो x का मान जैसे 180 आ गया तो इसके सामने वाला भी 80 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो z बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। z किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। और यहां हम लिख देंगे पहला वाला कारण सम्मुख कोण। तो देखिए बच्चों z बराबर आ जाएगा, x का मान कितना है यहाँ पे 80, तो यहाँ से x का मान लिख देंगे। तो ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा, कारण लिखना जरूरी होता है इनमें। अब इसका दूसरा सवाल देखिए बच्चों, दूसरी आकृति ऐसी बनी हुई है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये x, ये y और ये बार बन रहा है z। ठीक है, तो x y z के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम या तो x का निकाल सकते हैं या फिर y का निकाल सकते हैं आसन्न कोणों का योग 180 करके। तो 50 प्लस y करके 180 के बराबर रख देंगे, या फिर 50 प्लस x करके 180 के बराबर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 50 डिग्री प्लस y, ठीक है, बराबर क्या लिख दूंगा मैं, 180 डिग्री। यहाँ कारण आएगा समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों वैसे आसन्न कोण 3 होते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो आसन्न 2 कोणों का। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो y का मान निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
y बराबर आ जाएगा 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री। तो बच्चों y का मान आ गया हमारे पास 130 डिग्री, तो y के बराबर ही क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y x बराबर y, जो ज्ञात करना हो उसको इधर की साइड लिखा करो, और इसमें कारण हो जाएगा सम्मुख कोण। ठीक है, अब समझिए इसको, y कितना आया 130, तो x भी कितना हो जाएगा 130, तो यहाँ हम लिख देंगे 130 डिग्री। अब बच्चा z को आप कैसे निकालोगे, तो समझिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं समांतर होती है, तो ये दो समांतर भुजाएं और ये तिर्यक रेखा मानते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो f आकृति में बन रहे हैं, ये f आकृति है, लौटा हुआ f है, तो x बराबर क्या हो जाएगा z। कारण संगत कोण, f आकृति में कौन सा कोण अभी मैंने समझाया था, संगत कोण बनता है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। या फिर दूसरा तरीका है, ये भी समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो z आकृति में बनता है वो कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण। तो दो तरीके से निकाल सकते हो z को, तो या तो संगत से निकाल लो या फिर ये एकांतर कोण भी हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा z बराबर y लिख देता हूँ एकांतर कोण, या फिर x लिख सकते हो आप। y लिख रहे हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा एकांतर कोण। ठीक है, तो z बराबर भी y का मान देख लेंगे, 130 आ रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। अथवा ये वाली स्टेप दो तरीके से कर सकते हो, z बराबर y हो जाए x हो जाएगा, और x कहलाएगा संगत कोण, एक दूसरे की संगत कर रहे हैं ये, तो ये संगत कोण। तब भी अपन ने पास z का मान वही आएगा क्योंकि x भी 130 है। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो इस स्टेप को, या फिर इस तरीके से कर सकते हो। तो समझ में आया होगा। अब बाकी जो 3 सवाल है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बाकी के जो 3 सवाल है अगले वीडियो में देखो। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।